गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल अल्फा क्वालिटी। और आज के वीडियो में बात करेंगे, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लेके आया हूँ मैं आपके लिए। इन्फोसिस का यार सभी को पता होगा कि यार कितनी बड़ी कंपनी है, कितने बड़ा ये शेयर है। आईटी कंपनी की एक मेजर कंपनी है इन्फोसिस और टीसीएस। ठीक है, तो यार टीसीएस के ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि टीसीएस को सभी को पता है और मैंने पास्ट में वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो इन्फोसिस पे बात करते हैं। इन्फोसिस की जो मार्केट कैप है ये 5,91,000 करोड़ की है, जो कि एक लार्ज कैप स्टॉक है और बहुत ही ज़्यादा इसकी मार्केट कैप है। मतलब कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ये अच्छी खासी एक बड़ी साइज की कंपनी है। जो कंपनी का जो स्टॉक का जो पीई है वो 22 है और जो इंडस्ट्री का जो पीई है वो 29 है। तो मीन्स जो स्टॉक है वो सस्ता मिल रहा है। आसान भाषा में अगर बोले तो मीन्स अंडर वैल्यू है। इसकी के अलावा अगर आरओई कंपनी का आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी है 31 और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 40। मीन्स ये 31 और 40 ये बहुत ही बेहतरीन है, अच्छा माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा कंपनी की प्रमोटर्स होल्डिंग 14% है, जो कि कम मानी जाती है। कंपनी के प्रमोटर्स ने काफ़ी स्टेक डाइल्यूट किया हुआ है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे। इसके अलावा कंपनी के पास रिजर्व 86,000 करोड़ है। डेट कंपनी के ऊपर सिर्फ 8,000 करोड़ है। तो मीन्स कंपनी डेट फ्री है। कंपनी के पास कर्जा तो बिल्कुल 8,000 करोड़ है, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व 86,000 करोड़ का है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, अच्छी चीज़ है। तो यहाँ तक फंडामेंटली हमें काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। तो एक बार इसके यहाँ देख लेते कि इसके एनालिसिस और पी रेशियो वगैरह देख लेते हैं कि इसका पी रेशियो इसके नॉर्मल पी रेशियो से नीचे चल रहा है या नहीं। तो इसका जो मीडियन जो पीई रेशियो है वो 26 चल रहा है और इसका जो मीडियन जो अभी करंट जो पीई है वो 22 रुपये चल रहा है। तो मीन्स ये इंडस्ट्री पीई तो इसके नीचे है ही है। ये अपने जो मीडियन पीई है उससे भी नीचे चल रहा है। लास्ट में जब पास्ट में इसके ऊपर आया था 2020 के ऊपर, तो 23 से पीई यहाँ तक 35 तक चल गया था, वापस यहाँ पे आया, फिर 25 से 20 से फिर 28 तक चल गया, अब दोबारा से 22 के लेवल मिल रहा है। तो एक अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटी मेरे को यहाँ पे दिख रही है। फंडामेंटली में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसके प्रॉफिट लॉस की बात कर लेते हैं, फिर एक बार इसकी बात करेंगे हम टेक्निकल। ठीक है, तो यार एक बार देखो प्रोज एंड कॉन्स देख लो। जैसा एनालिसिस किया एग्जैक्ट प्रोज एंड कॉन्स वही आ रही है। प्रमोटर होल्डिंग कम है 14%, जो हमने कम बताई है। उसके अलावा सारी चीज़ बहुत ही अच्छी है, क्योंकि मैंने बताया था कि देखो डिविडेंड के नीचे बात करेंगे और कंपनी डेट फ्री है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है कंपनी के पास, क्योंकि 8,000 करोड़ का देखो 8,000 करोड़ का यहाँ पे कर्जा था और कंपनी के पास 86,000 करोड़ का रिजर्व था। तो कंपनी डेट फ्री है। आरओई और आरओसी दोनों ही अच्छी है, 30% और 40%। हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर रही है 66% का, 63% का। तो एक बार इसके क्वार्टर्स और प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा एनालिसिस किया कि भाई कंपनी एट द एंड प्रॉफिट कर भी रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, तो ये है ऊपर ईयर और नीचे इनकी वैल्यू है। ठीक है, तो सेल्स हर साल कैसे बढ़ रही है, 90,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, 1,21,000 करोड़, 1,40 और 1,53 कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट 27,000 करोड़, 31 करोड़, 35 करोड़ और 36,000 करोड़। तो भी ये भी कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही बेहतरीन माना जाता है कि यार हर साल कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और इसके अलावा जो इसका नेट प्रॉफिट है वो देख लेते हैं एट द एंड, जो फाइनल कंपनी की बच रहा है आफ्टर टैक्स वगैरह और इंटरेस्ट एंड टैक्स वगैरह करके। ठीक है, तो यार कंपनी का देखो 2021 से 19,000 करोड़, 22,000 करोड़, 24,000 करोड़ और 26,000 करोड़। मतलब कि हर साल कंपनी अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर पा रही है। तो मीन्स एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कंपनी चला पा रही है। और इसके अलावा जो कंपनी का डिविडेंड जो अच्छा खासा, जो मैं बात कर रहा था कि इसके ऊपर मैं बात करूँगा, तो 59%, 58% और 73% मीन्स जो टोटल जो नेट प्रॉफिट है 26,000 करोड़, उसका 73% एज ए डिविडेंड की कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देगी। ठीक है, जिसमें 14% इनकी खुद की होल्डिंग है, तो 14% ये खुद को और बाकी का 86% है वो अपने बाकी शेयर होल्डर्स को देंगे। ठीक है, तो एक बार इसका इन्वेस्टर्स देख लेते हैं। प्रमोटर्स के पास 14% है। एफआईआईज ने 34% की होल्डिंग की हुई है और डीआईआईज ने 35% और पब्लिक ने 15%। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है मेरे को। क्यों लगती है, क्योंकि एफआईआईज और डीआईआईज ये बड़ी जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़ी हाई नेट इन्वेस्टर्स होते हैं, इनके पास स्टेबिलिटी मिलती है। इनके पास अच्छा खासा अगर उन्होंने होल्ड किया हुआ होता है, तो उसकी मतलब ये है कि स्टॉक अच्छा है। क्योंकि बड़े जो इन्वेस्टर है वो कहीं भी छोटे पेनी स्टॉक्स में पैसे नहीं डालते, बड़े स्टॉक्स के अंदर बड़े पैसे डालते, जिससे उनके लॉन्ग टर्म में उनके पैसे बनते हैं। ठीक है, तो एफआईआई डीआईज अगर है तो ये जो स्टॉक है वो कंफर्टेबली सेफ है। और इसके अंदर में अच्छे खासे लोगों ने, जो अच्छा खासा लोग दिमाग लगा के बैठे हैं, उन्होंने अपने होल्डिंग्स इसके अंदर बनाई हुई है। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। तो अब मैं इसके ऊपर बात करूंगा कि यार फंडामेंटली मेरे को बहुत पसंद आई। डेफिनेटली 10 on 10 में मार्क्स देने वाला हूँ। ठीक है, तो ये तो यार इन्फोसिस काफ़ी टाइम से अच्छी है, ये तो सभी को पता होगा। लेकिन मैं अब क्यों वीडियो बना रहा हूँ और अब मैं क्यों गाइड कर रहा हूँ बाय करने का, देखो टेक्निकली बात करेंगे। एक बार मंथली चार्ट था और डेली आ गया। ठीक है,
अब देखो सारी चीज़ अच्छी है, मंथ ऑन मंथ इंक्रीज हो रहा है, सब कुछ ग्रोथ हो रही है, लेकिन शेयर प्राइस नीचे चल रहा है। क्यों चल रहा है? अगर सब कुछ इंक्रीज हो रहा है, ऑल टाइम हाई पे है, सब कुछ ब्रेक हो रहा है, तो शेयर प्राइस ऑल टाइम हाई के पास होना चाहिए, बल्कि 2000 से ऊपर ट्रेड करता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मार्केट में अभी क्या हो रहा है, ठीक है, अभी लास्ट टाइम जो इसके प्रॉफिट्स आए थे उसकी वजह से शेयर नीचे ट्रेड हो रहा था, उसके बाद कंटिन्यूसली इसको इंक्रीज करते हुए एक हायर हाई की फॉर्मेशन बनाते हुए, देखो जैसे यहाँ से पर थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हाँ, यहाँ पे जैसे यहाँ से जैसे इंक्रीज हुआ था, फिर ये बढ़ा, फिर ये नीचे आया, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, और फिर इसके ऊपर यहाँ पे ट्रेड हो रहा था, ये ऑल टाइम हाई तक गया और फिर ये नीचे आया, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, तो अभी जैसे ऑल टाइम हाई के जो स्विंग है उससे ये लगभग कितने नीचे ट्रेड हो रहा है, 18%। तो अगर करंट लेवल से बाय करते हैं तो लगभग इसके जो स्विंग हाई है वो 20% तक के रिटर्न इजीली मिल सकते हैं। कोई दिक्कत हो नहीं रही, कंपनी के अंदर कोई दिक्कत ना आ रही, मतलब कोई भी डरने घबराने वाली बात नहीं है। स्टॉक प्राइस काफ़ी अंडर वैल्यूएशन प्राइस पे मिल रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग कुछ पाएंगे यहाँ पे डेफिनेटली करनी चाहिए। अगर आपको बाय करना है आईटी सेक्टर के अंदर तो बेस्ट चॉइस होगी, क्योंकि कंफर्टेबली सेफ होगा, ऐसा कोई क्रैश आने वाला है नहीं। स्टॉक आपका पैसा बना के देगा डेफिनेटली, लेकिन थोड़ा पेशेंस आपके अंदर रखना होगा, लेकिन अपने एनालिसिस भी जरूर करना इसके अंदर एंट्री लेने से पहले। मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे है, अच्छा सपोर्ट बना रहा है, और यहाँ से अगर रिवर्सल मिलता है तो 1700 तक के लेवल इजीली मिल सकते हैं। 20% के लिए आप जा सकते हो, लेकिन अपने डाइवर्सिफिकेशन जरूर रखना, ठीक है। तो ये मेरी एनालिसिस थी टेक्निकली और फंडामेंटली, कैसी लगी आप मेरे को बताना, और मिलते किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।